नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का एक नई एपिसोड नई जगह से। गांधी पथ वेस्ट है ये एरिया और प्रॉपर्टी है जिसको जिस तरह से डिजाइन किया है, जिस तरह से बनाया है, वो इसके नाम में इसकी झलक मिल जाती है। श्याम विलाज, श्याम विलाज नाम रखा है। 4 डुप्लेक्स हैं ये। 2 डुप्लेक्स ऑलमोस्ट रेडी टू शिफ्ट है और सोल्ड है और 2 डुप्लेक्स इज अंडर कंस्ट्रक्शन। लगभग 16x80 का आता है इसका साइज। 3 BHK है ये डुप्लेक्स और जो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो है 4 BHK। 4 BHK के साथ में जो एक्स्ट्रा चीज आती है वो टॉप फ्लोर पे आने वाला एक एक्स्ट्रा बेडरूम आता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में। और इसमें जो आता है वो आता है इसका बाकी एरिया। ये है इसका फ्रंट एलिवेशन। एलिवेशन देख के आप एज्यूम कर सकते हो ये प्रॉपर्टी किस लेवल और किस क्लास की होगी। 16.5 का है इसका फ्रंट, 16.5। और पूरे एरिया में आती है इसकी पार्किंग। और पार्किंग भी आप इमेजिन करोगे तो लगभग लगभग ये 25 फीट का एरिया है, 20 से 25 फीट का एरिया है जिसमें पूरे में पार्किंग प्लान की है। इतनी बड़ी पार्किंग प्लान करने के पीछे जो रीजंस होता है वो होता है कि ये एरिया थोड़ा सा ब्रॉड है, सिटिंग स्पेस आपको प्रॉपर मिल जाता है, आप अपनी बैठक कर सकते हो। शू रैक के लिए स्पेशल जगह प्लान की है, आप अपने शूज वगैरह घर के अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी चीज ये जो वॉल है पार्किंग वाले एरिया में या फ्रंट वाले एरिया में, जो वॉल की है स्टोन की प्लान की है। स्टोन क्लेटिंग वगैरह कहते हैं कई बार। जैसे मैक्सिमम घरों में आपने देखा होगा कि जब भी बरसात धूल वगैरह आती है तो पेंट वगैरह उड़ जाता है और चीजें बड़ी अजीब तरह से रिएक्ट करती हैं। इसके साथ वो चीज नहीं है। जितनी बरसात होगी, जितनी धूप आएगी, उतनी ये चीज निखरेगी। शानदार तरह से लाइट डिजाइन की है तो बड़ा क्लासी लुक देती है इस घर को। चलते हैं एक शानदार सफर पे, आइए। ये है इसका शानदार गेट। इंटर करेंगे एक खूबसूरत वाले सफर पे और आनंद लेंगे आज के सफर का। आइए। ये आता है इसका ड्राइंग स्पेस, सिटिंग स्पेस कह सकते हो, बैठक कह सकते हो आप इसको। बहुत ही खूबसूरती के साथ किया गया है इसका इंटीरियर, खूबसूरत तरह से किया गया है इसको डिजाइन। 2-3 बहुत अच्छी चीज आती है ईस्ट फेसिंग विला के साथ, उसमें वास्तु बहुत अच्छा आता है।
सिटिंग स्पेस इसका प्रॉपर है, और बाकी इसका पार्टीशन किया गया है। पार्टीशन में ये बाकी आपका लिविंग स्पेस, पर्सनल लिविंग स्पेस, ड्राइंग एरिया और आपकी किचन, वहां से कनेक्टिविटी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। प्रोफेशनल मीटिंग कर रहे हैं आप, रूटीन वर्क कर रहे हैं, या बाकी लोगों से मिलना है, तो ये स्पेस आपके लिए परफेक्ट है। आइए, स्पेस है, और जैसा हमने फर्स्ट फेज में आपको बताया, ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज होता है उसके वास्तु का। घर में जिस तरह से आपने चीजें प्लान की हैं, जिस तरह से डिजाइन की हैं, जिस तरह के घर में आप रह रहे हो, उसमें हर चीज का एक स्थान आवंटित है या स्थान डिसाइड किया गया है वास्तु शास्त्र के अनुसार, वास्तु के हिसाब से। तो ये आता है इसका मंदिर, ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, ईशान कौन बोलते हैं इसको। बहुत ही खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया ये ऑप्शन है। ऐसा बोलते हैं वास्तु के हिसाब से अगर मंदिर में है, देवता सही जगह है, प्रसन्न होते हैं और खुशियों की होती है भरमार। ये आती है आपकी डाइनिंग टेबल, और फ्रंट वाला एरिया आता है इसका टीवी कैबिनेट के साथ में बाकी सिटिंग स्पेस। ये पर्सनल डाइनिंग है। ये आता है इसमें हैंड वॉश का एरिया। कबर्ड प्लान किए हैं प्रॉपरली, बहुत सारे स्टफ जो घर के हैं आपके रह जाते हैं, आपको रखना कहाँ है, प्लान कहाँ करना है, किस तरह की चीजें हैं और किस तरह से आपको एडमायर करना है उनको, तो वो प्लान करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ये बैक स्पेस है नॉर्थ वाली साइड का, सिस्टमेटिकली डिजाइन किया हुआ, सिस्टमेटिकली प्लान किया हुआ। फुली फर्निश कैटेगरी में होता है ये डिलीवर, तो प्रॉपर एसी और झूमर, झूमर आता है आपके डाइनिंग स्पेस के आस वाले एरिया में, तो ये बहुत ही खूबसूरती के साथ इस घर में चार चांद लगाता है। इसके जस्ट सामने आती है इसकी किचन। मॉड्यूलर है ये किचन, फुली फर्निश कैटेगरी में होती है डिलीवर। लाइट स्काई ब्लू कलर का किया गया है इसमें इस्तेमाल। सामने आती है इसकी चिमनी, जो आपके पार्किंग वाले एरिया में आपको जो भी आप खाना बना रहे हैं और उससे रिलेटेड जो भी धुआं या सफोकेशन पैदा हो रहा है उसको ट्रांसपोर्ट करती है। ये कॉर्नर आता है जो आपको पार्किंग में विजिबिलिटी देता है, और उसके साथ किचन में आपको प्रॉपर नेचुरल जिसको विजिबिलिटी कहते हैं वो प्रॉपर तरह से मिल जाती है। फ्रिज आता है डबल डोर, क्लासी है ये फ्रिज। ये फर्स्ट बेडरूम है इस प्रॉपर्टी का। जैसे ही आप बेडरूम की तरफ जाते हो, ये शानदार वाली वुडन के साथ प्लान किए हैं कबर्ड। ये आता है इसका वॉशरूम, एलिगेंट और बिग स्पेस के हिसाब से प्लान किया गया वॉशरूम है। और ये आता है इसका बेडरूम, शांत और शानदार। ग्रीन कलर का प्लान किया गया इसका सिराना। साउथ में आती है इसकी सिटिंग। इसके जस्ट सामने वाला जो स्पेस आता है वो आती है आपकी ड्रेसिंग और कवर्ड। ड्रेसिंग और कवर्ड सामने होने का बेनिफिट आपको तब मिलता है, ये आपके बेडरूम का साइज हैम्पर नहीं करता। एक ये आती है आपकी ड्रेसिंग और कवर्ड, इसमें डबल ड्रेसिंग आती है, डबल कवर्ड आती है, और ये आता है आपका एक्सेस। स्लाइडर प्लान किया है इसको, ये कॉमन और अटैच दोनों तरह से काम करता है। ड्रेसिंग में प्लान की गई है शानदार वाली लाइट, जो आपको फील देती है एकदम रॉयल एंड लग्जरी। ये फ्रंट वाला टीवी कैबिनेट है, और ये है आपका मेमोरी सेक्शन। बहुत ही खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया है, मेमोरी सेक्शन है आपका। ये आता है आपका वॉश एरिया। स्पेस के हिसाब से बात करूं, साइज के हिसाब से बात करूं, तो बहुत ही एलिगेंट लुक देता है ये डुप्लेक्स। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर के बाद में अपन सफर करेंगे फर्स्ट फ्लोर का। ये सीढ़ियां आती हैं, वुडन की है इस पर रेलिंग। वुडन की रेलिंग के फायदे आपको तब मिलते हैं जब आप कभी रिनोवेट कर रहे हैं या होली दिवाली पे साफ सफाई कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट मिलता है आपको। एक बार पॉलिश के साथ आपको फील आता है एकदम नए जैसा। शानदार वाला प्लान किया गया है झूमर, और उसके साथ छत, रूफ जिसकी बात करें, बहुत ही एलिगेंट तरह से सजाई हुई है, जो इस विला की खूबसूरती में कई गुना चार चांद लगाती है। ये आता है आपका फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर के स्पेस की आती है ड्रेसिंग। इस पे प्लान किया गया एक बड़ा ग्लास, बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लुक देता है। ये आता है आपका बेटिंग लॉन्ज। बेटिंग लॉन्ज नहीं कह सकते घर में, सिटिंग स्पेस है, तो इसे आप सिटिंग स्पेस की तरह कर सकते हो यूज।
ये सेकंड बेडरूम है इस प्रॉपर्टी का। एक चीज जो आपने इसमें नोटिस की होगी, सेकंड बेडरूम में एंटर करते टाइम या ग्राउंड फ्लोर में एंटर करते टाइम आपको ना फील आता है कि आप यू आर मूविंग है लग्जरी प्रॉपर्टी। ये सेकंड बेडरूम है इस प्रॉपर्टी का। जिस खूबसूरती और जिस एलिगेंट तरह से इसको डिजाइन किया गया है वो देखते ही बनता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्लास, बहुत ही शानदार, बहुत ही एलिगेंट तरह से डिजाइन की हुई प्रॉपर्टी है। ग्राउंड फ्लोर की तरह इस प्रॉपर्टी में भी आते हैं आपके दो ड्रेसिंग। एक ड्रेसिंग है आपका ये, और इसमें जो गेट आता है वो स्लाइडर, इसमें जो गेट आता है वो इस तरह से। अगर आप दो ड्रेसिंग आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हैं, या फिर आपको कम की रिक्वायरमेंट है, तो आप प्लान कर सकते हो, एक में स्टोर प्लान कर सकते हो। ड्रेसिंग आपकी आती है सामने वाले हिस्से में। ये आपका ड्रेसिंग स्पेस है। शानदार वाली एलिगेंट वाली लाइट की गई है इसमें यूज। और इसके जस्ट बगल में आता है आपका अटैच वॉशरूम। ये आपके फर्स्ट फ्लोर पे अटैच और कॉमन दोनों का करता है काम। ये फर्स्ट फ्लोर के एरिया को इतनी खूबसूरती के साथ डिजाइन मैंने भी इससे पहले नहीं देखा। ये आता है आपका फर्स्ट फ्लोर का बैक स्पेस। इसे आप वॉश एरिया कह सकते हो, इसे आप सिटिंग एरिया कह सकते हो, इसे आप रिलैक्स एरिया कह सकते हो, इसे आप पूल एरिया कह सकते हो। इट्स अप टू यू, आप इसको कैसे करेंगे। शानदार वाली प्लांटेशन के साथ घर की खूबसूरती लगती है क्लास। टीवी का कैबिनेट आता है, वुडन का है, और एक एक चीज जो सजाने के लिए इसमें यूज किया है प्रीसियस और क्लासी लगती है। ये आता है थर्ड बेडरूम इस प्रॉपर्टी का। जितनी तारीफ करूं इस बेडरूम की कम है। जिस एलिगेंट तरह से इसको प्लान किया गया है, जिस एलिगेंसी के साथ इसमें आपका टीवी कैबिनेट आता है, जिस एलिगेंसी के साथ किया गया है इसको डिजाइन, छत का क्लास और भी क्लासी है। छत को देख के आपको समझ में आता है कि किस एलिगेंट तरह से इसमें वर्क किया गया है। फ्रंट विजिबिलिटी आती है तो फ्रंट में आता है इसका, इसकी बालकनी को गार्डन की तरह सजाया गया है। आपका सिटिंग स्पेस बहुत बेहतर बनाया गया है। और उससे भी ज्यादा खूबसूरत आता है आपका फ्रंट वाला एरिया। जिस तरह से इसको डिजाइन किया गया है, जिस तरह से इसको बनाया गया है, रूफ को जिस तरह से प्लान किया गया है, इसकी जितनी तारीफ आप करोगे उतनी कम है। फ्रंट में आता है इसके एकदम वॉशरूम। वॉशरूम के साथ आती है इसकी ड्रेसिंग, टू क्लासी, टू एलिगेंट। इस सफर के बाद चलते हैं अपन सेकंड फ्लोर रूफ पे। इसमें ये ग्लोब का प्लान करना, इसका साइन करना, इसका क्लासी लुक देना आपके घर की भव्यता में ना चार चांद लगाता है। ये सेकंड फ्लोर की रूफ है जहां आके हम पहुंचे हैं। ये सिटिंग स्पेस है आपकी सेकंड फ्लोर की रूफ का। बहुत क्लासी है ये सिटिंग स्पेस। और इसकी छत, रूफ को जिस तरह से प्लान किया गया है, ये इस घर की खूबसूरती में, घर की सुंदरता में लगाता है चार चांद। ये है इसका शानदार और कूल एरिया। जिस खूबसूरती के साथ इसको डिजाइन किया गया, जिस तरह के इसमें प्रॉप यूज किए गए हैं, आपको यहां बैठने के बाद ना बड़ी एलिगेंसी का, बड़ी क्लास का एहसास होता है। स्टोन के साथ बनाई गई है सिटिंग स्पेस। ये सिटिंग स्पेस है, व्हाइट कलर का है तो कॉम्बिनेशन का आपको पता नहीं चलता। जिस तरह से इस पूरे एरिया को डिजाइन किया गया है, बहुत खूबसूरत और क्लास एलिमेंट है ये। अगर मैं किसी भी जगह पे आपके लिविंग स्टैंडर्ड की बात करूं, किसी भी जगह के स्पेस की बात करूं, पार्टी प्लेस की बात करूं, बेडरूम के अलावा वाले स्पेस की बात करूं, तो बहुत ही क्लास और शानदार है ये प्रॉपर्टी। लगभग 16.5 का इसका आता है साइज। पर जब आप इस प्रॉपर्टी का टूर करेंगे तो आई एम 100% श्योर किसी भी प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में ये 21 आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। ये फ्रंट वाली रेलिंग जिस तरह से डिजाइन की है, ये फ्रंट विजिबिलिटी है। ये मेन रोड है जो आपको कनेक्ट करती है लेफ्ट में गांधी पथ पे और सीधे आपको 200 फीट बाईपास पे। गांधी पथ वेस्ट है ये एरिया। और जितनी एक एक चीज को इसमें तराश के बनाया गया है, 100% ये आपके लिविंग स्टैंडर्ड को, लाइफ को कई गुना बेहतर बनाती है। ये बैक स्पेस में आती है इसकी रूफ।
अब बात करते हैं आस्किंग की। 3 BHK में जो 2 डुप्लेक्स के ऑप्शन है सोल्ड आउट है। 4 BHK अंडर कंस्ट्रक्शन है। 1,60,00,000 रुपए आती है इसकी प्राइस। 16.5/79 आता है इसका एग्जैक्ट साइज। बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है, बहुत ही शानदार एरिया है। जब आप इस प्रॉपर्टी को विजिट करेंगे और इससे पहले जितनी प्रॉपर्टी आपने देखी होंगी तो कंपैरिजन में आपको मजा आएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और आपको फर्दर अपडेशन की रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।